प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। प्रयागराज के करछना तहसील के इसोटा गांव में हुए बवाल के बाद पुलिस एक्शन में है। प्रयागराज में भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर की उपस्थिति से पहले ही हालात बेकाबू हो गए। करछना और इसोटा में 2 दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर भारी प्रदर्शन हुआ, जो देखते ही देखते उग्र रूप ले गया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की और पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की पहचान की जा रही है। बवाल के दौरान घटनास्थल पर 42 लावारिस बाइकें भी बरामद हुई हैं, जिन्हें पुलिस ने सीज कर लिया है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस हिंसा से किनारा करते हुए कहा कि उन्हें मौके पर पहुंचने ही नहीं दिया गया है और उन्हें नज़रबंद कर लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ उपद्रवी घटना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभी को पार्टी कार्यकर्ता कहना गलत है। चंद्रशेखर का दावा है कि वह दलित उत्पीड़न के 2 मामलों में पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे। पहला मामला कौशाम्बी के सैनी थाने का है, जहां एक दलित बच्ची के साथ कथित अन्याय के बाद पीड़ितों को ही जेल भेज दिया गया। दूसरा मामला इसोटा का है, जहां एक दलित युवक को गेहूं के खेत में जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शन के हिंसक होने पर प्रयागराज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि चिन्हित आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और हिंसा व संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। जिन लोगों ने प्रदर्शन को उकसाया या नेतृत्व किया, उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पुलिस 18 से ज़्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और बरामद बाइकों के मालिकों का पता लगाकर उन पर भी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।